हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एएमएच टेस्ट जो होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। ये टेस्ट कब करना चाहिए, किसने ये टेस्ट करना चाहिए और इसके रिजल्ट्स जो है वो क्या होते हैं, कब हम ये एएमएच टेस्ट नॉर्मल बोलते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो एएमएच का फुल फॉर्म बेसिकली होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। सो ये एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है ये बेसिकली जो ओवरीज जो होते हैं, कोई भी फीमेल्स में जो नॉर्मल रचना होती है, आप सबको पता है कि गर्भाशय होता है, 2 गर्भनलिकाएं होती हैं और 2 ओवरीज होती है। तो ये जो ओवरीज में जो भी एग्स है इनका नंबर जो हमें बताता है, मतलब कि ओवेरियन रिजर्व जो है ये हमें ये टेस्ट बताती है। ये एक ब्लड टेस्ट है। ये टेस्ट हम पीरियड्स के कोई भी दिन पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पीरियड्स के सेकेंड डे पे ये टेस्ट करना है, थर्ड डे पे ये टेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पीरियड्स के कौन से भी दिन ये जो टेस्ट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पीरियड डे, आप ये टेस्ट कर सकते हो। ये टेस्ट आप कोई भी खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रांडियल स्टेटस, आप ये टेस्ट जो है वो कर सकते हो। सो ये एक बेसिक टेस्ट हम लोग हमेशा बताते हैं जब भी आप कोई भी फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलने जाते हो और या फिर कोई गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने जाते हो और वो आपके बेसिक इवैल्यूएशन करते रहते हैं। जब भी प्रेगनेंसी आपको नहीं रह रहा है तो ये टेस्ट जनरली एडवाइस किया जाता है। पर क्या सिर्फ इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, इन लोगों ने ही ये टेस्ट करनी चाहिए? जी नहीं। कोई भी वुमेन है, चाहे वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, लेकिन वो अभी उनका मैरिज डिले करना चाहते हैं, तो वो लोग भी ये टेस्ट कर सकते हैं टू नो जस्ट कि उनका ओवेरियन रिजर्व जो है वो कितना है। सो एक 25 के एज के ऊपर जो भी गर्ल्स है, वुमेंस है, उन लोगों ने सारों ने ही, मैं तो बोलूँगी कि ये टेस्ट जो है वो कराना चाहिए, जिसमें हमें ओवेरियन रिजर्व जो है वो पता चल सकता है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हमें ये ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम होते हुए दिख रहा है। सो अगर आप मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, आपका जो मैरिज है और फर्दर प्लान्स आप डिले करना चाहते हो, तो भी आपने ये एएमएच टेस्ट कराना चाहिए। आप मैरिड हो और आपका प्रेगनेंसी जो है वो आप डिले कराना चाहते हो, तो आप एक एएमएच टेस्ट करा लो, ताकि आपको पता चले कि आप कितना आप वेट कर सकते हो, या फिर आपका एएमएच कम है तो क्या आपने जल्दी प्लान करना है प्रेगनेंसी, ये चीज़ भी आपको पता चलेगी। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो, इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो भी आपने ये टेस्ट कराना चाहिए। सो अभी हम जानेंगे कि ये टेस्ट जो है, इसका रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल कब बोला जाता है और लो कब बोला जाता है। तो 2 to 4 ये नॉर्मल रेंज होता है एएमएच का। अगर इसमें हमें लो मतलब 1.5 से अगर हमें कम वैल्यू मिलती है एएमएच की, तो हम उसे लो एएमएच ऐसा कहते हैं। सो अगर हमें ये वैल्यू जो है वो 1 से कम मिलती है तो अगेन लो एएमएच है। अगर ये वैल्यू जो है हमें 0.5 से कम मिलती है तो हमें क्रिटिकली लो एएमएच ऐसा हम इसे कहते हैं। अब ये डिवीजन क्यों है, इसके ऊपर हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग ये जो लो एएमएच है उसको भी स्ट्रैटिफाई करते हैं। अब ये जो लो एएमएच है तो वो क्यों होता है, जनरली एज के वजह से ये डिक्लाइन होता है। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है हमें एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन जो भी फीमेल होती है, फीमेल फिटस जो बॉर्न होता है, तो जब वो माँ के पेट में होते हैं, जब 20 वीक्स में ये बेबी होता है, फीमेल बेबी, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स होते हैं। वी विल बी अमेज्ड टू नो दिस फैक्ट, बट जब फीमेल जो है वो 20 वीक्स की माँ के पेट में है, तब 7 मिलियन काउंट ये मैक्सिमम काउंट होता है। और जब उनका बॉर्न होता है, मतलब एक फीमेल बेबी बॉर्न होता है, तब ये काउंट एक्चुअली कम रहता है। ये 2 मिलियन तक ये काउंट रहता है, 1 to 2 मिलियन इतना काउंट रहता है। तो ये फिक्स काउंट है। ये एक बोल सकते हैं कि एक नेचर का एक गिफ्ट है, बोल सकते हैं हम लोग, कि ये फिक्स नंबर ऑफ एग्स रहते हैं जब वो बॉर्न होते हैं। जब आप प्यूबर्टी रीच करते हो तो ये 40-50,000 अराउंड ये काउंट रहता है, और 35 एज के बाद ये काउंट जो है वो कम होते जाता है। सो जो एग नंबर है ये कम हो रहा है। 32 से ये कम होना चालू होता है, 35 से डिक्लाइन फास्ट होता है, और 40 के बाद ये जो डिक्लाइन है वो बहुत फास्ट होता है। क्या कोई लो एएमएच के सिम्टम्स होते हैं? बहुत बार कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लो एएमएच होने के कोई सिम्टम होते हैं? जी नहीं, लो एएमएच होने के कोई लक्षण एज सच नहीं होते हैं। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा एएमएच जो है वो फॉल हो रहा है
और आपका ओवेरियन रिजर्व जो है वो बहुत ही कम हो रहा है, तो फिर इरेगुलर पीरियड्स आना ये सिम्टम जो है वो हो सकता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जब ओवेरियन रिजर्व फॉल होता है उसके बाद ये सिम्टम जो है वो हो सकता है। अब हमने जाना कि 2 to 4 ये नॉर्मल है AMH। जब हाई AMH होता है, मतलब कि कभी कभी हमें 11, 7, 15 ऐसे भी AMH की वैल्यूज़ जो है 23 ऐसे भी हमें AMH की वैल्यू दिखती है। तो ये कब होता है? जनरली PCOS जिनको है उनमें ये हाई AMH हमें दिखता है। अगेन उनमें क्योंकि एग्स की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है, इसकी वजह से उनमें AMH जो है वो ज़्यादा रहता है, वैल्यू ज़्यादा रहती है। लेकिन PCOS का डायग्नोस्टिक टेस्ट ये AMH नहीं है डियर फ्रेंड्स। ये कोई रिकमेंडेड टेस्ट नहीं है कि PCOS डायग्नोस करने के लिए हम AMH करते हैं। लेकिन जब भी हम इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि AMH हाई है। और हाई AMH अगर है तो ऐसे केसेस में रेजिस्टेंट PCOS हो सकता है। सो दिस वॉज अबाउट कि AMH हमने ये टेस्ट करनी चाहिए, और कब ये टेस्ट जो है वो रिकमेंडेड रहती है, किस किस को ये टेस्ट करनी चाहिए, और कैसे ये टेस्ट की जाती है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है। स्टैंडर्ड लैब से ही आपने स्टैंडर्ड कोई भी पैथोलॉजी लैब से ही आपने ये टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है। इसका कॉस्ट जो है वो अराउंड 1500 to 2000 तक इसका कॉस्ट है। थोड़ी कॉस्टली टेस्ट है, लेकिन ज़रूर ही आपने ये टेस्ट जो है वो करानी चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट AMH टेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। लो AMH के बारे में हम और भी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लेके आएंगे। फ़िलहाल के लिए ये AMH टेस्ट के बारे में जो हमारा वीडियो था, इसमें हमने टेस्ट के बारे में जाना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।